हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम पायल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती हूँ, इसीलिए बचपन से ही मैं बहुत लाडली रही हूँ। ज्यादा प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ बाप का अपना प्यार और हर बात की आज़ादी थी। इसी बात का असर यह हुआ कि मैं हाई स्कूल में ही किसी को अपना दिल दे बैठी। ना समझ, नादान और कच्ची उम्र का वह फायदा उठा लिया। जिस उम्र में लड़कियां खेलने कूदने में व्यस्त होती हैं, उस उम्र में मैंने उसे अपना जिस्म दे दिया। मगर वह भी बेवफा निकला। मुझे कई बार करके छोड़ दिया यह कहकर कि तुम्हारे में अब वह मजा नहीं आता है। अब मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि उसे अब दूसरी जो मिल गई थी। मैं तो छोटी सी थी और पतली भी थी। मेरे पास सब उम्र के हिसाब से था। उसके चले जाने के बाद मैं बहुत रोई, मगर एक बार जब मजा ले लिया तो फिर चैन कहाँ पड़ता है। जब मैं 12वीं दाखिला हुई तो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया। हर हफ्ते 2-3 बार होनी पक्की थी। मैं जिधर से भी गुजरती थी, यहाँ तक कि सारे कॉलेज में मैं मशहूर थी। मुझे पता था कॉलेज के प्रोफेसर तक मुझ पर लाइन मारते थे। कैंटीन बॉय, चौकीदार सब मेरे हुस्न के दीवाने थे। मुझे भी पता था कि यह जालिम मर्द सिर्फ मेरे जिस्म के ही दीवाने हैं। सब के सब सिर्फ मुझे करने तक की मतलब रखते हैं। मेरे दिल से किसी को कोई प्यार नहीं था, इसलिए मैं भी हंस बोलकर अपने काम सबसे निकलवा लेती थी, मगर सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही करवाती थी। मगर फिर मेरी शोहरत बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, इसलिए जब घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते की खोज करनी शुरू की तो लोकल रिश्ते कई टूट गए। अब घर वालों ने बाहर का लड़का ढूंढना शुरू किया। एक लड़का मिला जो कि अमेरिका में जॉब करता था। एक लौती थी, इसीलिए बड़े धूमधाम से मेरी शादी हुई। शादी में मेरे कई बॉयफ्रेंड भी आए हुए थे। दुल्हन का लिबास पहने हुए मैं सोच रही थी कि यह भी सोच रहे होंगे कि कितने सती सावित्री बनी हुई बैठी है। जब हमारी गर्लफ्रेंड थी तो कैसे कैसे मजे लेती थी। खैर, शादी हुई। शादी के बाद अपने ससुराल आई। अब बारी आई सुहागरात की। सुहागरात में जानबूझकर मेन दर्द होने का नाटक किया। बहुत रोई, जैसे मेरा पहली बार है। मेरा पति बहुत खुश हुआ कि बड़ी अच्छी लड़की मिली है। शादी के बाद हम लोग हनीमून पर भी गए। वहां पर भी दिन रात जब भी मौका मिलता, सुरेंद्र मुझसे बहुत प्यार करता। मगर कुछ बातें मुझे उसकी ठीक नहीं लगी। उसका बहुत जल्दी हो जाता था, मगर मुझे देर तक चाहिए था। मगर मैंने उसे हौसला दिया और उसे धीरे धीरे अपना समय बढ़ाने को कहा। वह भी धीरे धीरे टाइम बढ़ाता जा रहा था। मैं इससे भी खुश थी कि चलो, अब तो इससे इसके साथ ही रहना है। अब कोई भी पंगा नहीं लेना है, किसी के साथ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। मगर मेरी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। सुरेंद्र को वापस अमेरिका जाना था। 3 महीने की छुट्टी पर आए थे और फिर एक दिन सुरेंद्र अमेरिका चले गए। मैं अकेली रह गई। पहले तो बहुत रोई। कितने दिन तो रोती ही रही। घर में मैं, मेरे ससुर, सिर्फ 2 लोग बचे थे। सुरेंद्र की बड़ी बहन भी कुछ दिन बाद वापस अपने ससुराल लौट गई थी। इतना बड़ा घर, बिल्कुल खाली। मगर मैंने खुद को धीरे धीरे संभाला। एक नौकरानी को काम पर लगाया। वह घर का सब काम कर जाती थी। मेरे लिए खाली समय काटना बहुत मुश्किल हो गया। मायका भी नजदीक नहीं था। हालांकि फोन पर बात होती रहती थी। ससुर जी भी ज्यादातर अपने रूम में ही थे। अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, चाय पानी करते थे। मुझे भी कहा कि आस पड़ोस में सहेलियां बना लो, मगर मुझे सहेलियों से ज्यादा दोस्त पसंद थे, इसलिए किसी के साथ में ज्यादा घुल मिल नहीं सकी। सारा दिन घर में बोर होती रहती। टीवी भी कितना देख लेती। ऐसे ही एक दिन में खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। अचानक मेरी निगाह पड़ोस वाले घर में गई। मुझे लगा वहां कुछ हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखा तो थोड़ी देर बाद एक मर्द खड़ा था। तभी एक औरत आई जो कि पड़ोसी की बहू थी। कुछ मिनट के बाद वह शायद बेड पर लेट गई। मुझे नहीं दिख रही थी। मैं कितनी देर वहीं पर खड़ी उनका इंतजार करती रही कि शायद फिर मुझे दिखे, मगर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वह नहीं दिखे। मैं वापस आकर बेड पर लेट गई। मेरे दिमाग में रह रहकर वह मर्द घूम रहा था। मुझे अपने पुराने दिन याद दिला दिया। मेरा दिल कर रहा था कि अभी उठकर उसके घर जाऊं और उससे पूछो कि क्या मैं आपके साथ प्यार कर सकती हूं, मगर मेरा जाना तो संभव नहीं था। मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उठकर पहले अपने चेहरे पर पूरा मेकअप किया, उसके बाद साड़ी पहनी और खुद को ब्लाउज और पेटीकोट में देखा। कितना शानदार फिगर है मेरा।
गोरा रंग, सुंदर चेहरा, हर चीज मेरी बहुत सुंदर, और फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूं। ऐसा क्यों? क्या इस खूबसूरत बदन के साथ मुझे किसी चीज की कमी है? मगर दूसरे ही पल मन में ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ अपना पति और कोई नहीं। ये सोचकर मैं बेड पर लेट गई। उसी रात में ही एक अजीब और वाकया हुआ। मैं शाम को पिताजी को चाय देने गई। घर का माहौल शुरू से ही खुला था, तो घर में जीन्स, शर्ट, पैंट, कपड़े आदि पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने जो जीन्स के साथ शर्ट पहनी हुई थी, उसका गला थोड़ा बड़ा था। जब मैं ससुर जी के रूम में गई तो उस वक्त वह सो रहे थे। जैसे ही चाय रखी तो ससुर जी की आंख खुल गई। जब चाय देने के लिए मैं झुकी तो उनकी नज़र सीधे मेरे शर्ट के गले में कुछ सेकंड के लिए पड़ी। उन्होंने गौर से देखकर अपनी निगाह हटा ली। मैं भी वापस आ गई। उसी रात मुझे सपना आया कि मैं ससुर जी के रोमांस कर रही हूँ। तभी मेरी नींद खुल गई। मैं जाकर ससुर जी के कमरे के पास खड़ी हो गई। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने देखा, वह अंदर सो रहे थे। उनको देखकर मुझे जोश चढ़ गया, मगर ऐसे कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। अगली रात में भी फिर मैं उनके कमरे के सामने गई। आज मैं थोड़ी देर और दिलेर हो गई। आज तो मैं उनके कमरे के अंदर चली गई कि तभी अचानक बत्ती जल गई। मैं चौंक कर सामने देखा। ससुर जी बेड पर लाइट जलाकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भाग आई। सच में मुझे बहुत शर्म आई। ये मैंने क्या कर दिया? ससुर जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अगले दिन शर्म के मारे ससुर जी के सामने ही नहीं जा पा रही थी। उनका चाय नाश्ता तो मैंने काम वाली के हाथ से भिजवा दिया, मगर दोपहर का खाना तो मुझे ही ले जाना था। जब मैं उनको खाना परोस रही थी तो वह बोले, बेटा, मैंने सुरेंद्र से बात की है, वो जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लेगा। तब तक थोड़ा सब्र तो रखो। उनकी इस छोटी सी बात में बहुत कुछ इशारा था। मैं समझ गई थी, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। अगली रात में फिर मैं ससुर जी के कमरे के पास जाने लगी, मगर तभी ड्राइंग रूम की लाइट जल उठी। देखा, सामने ससुर जी खड़े हुए थे। बोले, बेटा, ये क्या कर रही हो? तुम क्या इतनी बेवफा हो चुकी हो? मैं तो नीचे फर्श पर ही गिर पड़ी। फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मुझसे नहीं होता ससुर जी। मैंने बहुत कोशिश की बर्दाश्त करने की, मगर नहीं होता। ऐसे में मर जाऊंगी। ससुर जी मेरे पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे बदन को उठाया। मैं उनके कंधे से लगकर रो पड़ी। वह मुझे समझाने लगे कि कभी कभी हो जाता है, जब इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता है। तुम घबराओ मत, बैठो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्या आया मेरे मन में। मैंने बोला, ससुर जी, मुझे वह चाहिए। वह तो एकदम से चौंक गए। बहू, ये क्या कह रही हो? मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और काम वासना में आंधी होकर मैं ससुर जी के साथ ससुर जी भी अपनी जवानी का पूरा जोश दिखाया। मैं तो हैरान थी कि 50 साल की उम्र में ससुर जी को इतना जोश, इतनी जान कहाँ से आ गई। मैंने कहा, ससुर जी, मज़ा आ गया। इतना मज़ा तो मुझे सुरेंद्र ने भी नहीं दिया था। वह बोले, अरे, तेरी आंख तो मैं पहले से ही पहचान गया था, मगर मैंने यह नहीं सोचा था कि तू पके आम की तरह मेरी झोली में आ गिरेगी। वैसे मैं तो तेरी माँ पर फिदा हूँ। वह भी बहुत सुंदर औरत है, मगर तू तो बहुत ही बेसब्री निकली। 3 महीना भी नहीं काट पाई।